अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत का मजाक उड़ाया है, भारत की तौहीन की है और सोशल मीडिया पर इसको इस तरह लिखा जा रहा है कि ट्रंप ने कहा है जब भारत में कांग्रेस की हुकूमत थी तो भारत अमेरिका को लूट रहा था और अब भारत में बीजेपी की हुकूमत बन गई है तो अमेरिका भारत को लूट रहा है। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का पूरा मतलब बताया जा रहा है, लेकिन गोदी मीडिया को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद किया, सहाफ़ियों से बातचीत की, कई सारे मुद्दे पर उनकी बातचीत हुई। ईरान पर बातचीत की, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई पर बातचीत की, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में भी बातचीत हुई, इस पर मैं आगे तबसरा करूंगा। पहले ये बात करते हैं कि भारत के बारे में उन्होंने क्या कहा। भारत की भी बातचीत हुई, भारत के बारे में भी सवाल किया गया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पहले अमेरिका से फ़ायदा उठाता था, भारत अमेरिका पर 200% पहले टैरिफ लगा देता था और अमेरिका भारत को लूट रहा था, लेकिन अब अमेरिका भारत से लूटेगा। अब अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है। अमेरिका और भारत के दरमियान जो माहदा होने वाला है वो माहदा भी एक नतीजा तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। अब गोदी मीडिया ने तमाम बातों को नज़रअंदाज करके, उन तमाम बातों को मेंशन के बगैर सिर्फ इतना चलाना शुरू कर दिया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये कह दिया है कि नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर ने कहा क्या है, आप स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं। बरसों तक भारत ने अमेरिका से फ़ायदा उठाया, वह हम पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता था और तकरीबन कुछ अदा नहीं करता था। अब सूरत हाल बिल्कुल उलट हो चुकी है और हम भारत के साथ तिजारत से काफ़ी मुनाफे हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमें यकीन है कि माहदा हो जाएगा, क्योंकि मैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हूं, उनको लाइक करता हूं, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अमेरिकी सदर ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा कि भारत ने हार्ले डेविडसन को अपनी मोटरसाइकिल फ़रोख्त करने की वहाँ इजाज़त नहीं दी थी। भारत 200 टैरिफ लगा रहा था, नतीजे में उस कंपनी को भारत में ही अपना प्लांट कायम करना पड़ा, जो एक अफसोसनाक सूरत हाल थी। आप अमेरिकी सदर का ये बयान खुद सुनिए। They wouldn't let Harley, as an example, in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants, which is unfortunate that that happened, but it happens. That was before me, but they charged tremendous amounts of tariffs to our company, and we didn't charge them anything. आपने सुना, ट्रंप को सीधे सीधे उन्होंने भारत के बारे में कह दिया कि अब भारत से अमेरिका पैसा कमाएगा, अब अमेरिका भारत को लुटेगा। अमेरिका और भारत के दरमियान इन दोनों एक माहदा हो रहा है। उस माहदे के मुताबिक भारत को अमेरिका से $500 बिलियन का प्रोडक्ट सामान खरीदना होगा अगले 5 सालों में, यानी साल 2030 तक। एक हफ्ता पहले अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो भी भारत आए थे और इसी डील को फाइनल करने आए थे। इसके अलावा भारत को एक और मुश्किल का सामना है, और मुश्किल यह है कि अमेरिका ईरान जंग की वजह से भारत आने वाला तेल अब नहीं आ पा रहा है। भारत को जो तेल और गैस आता है ज़्यादातर वो अरब देशों से, ख़ास सऊदी अरब हो, कतर हो, यूनाइटेड अरब इमारात हो। ईरान से तो पहले ही भारत ने तेल लेना बंद कर रखा था। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से उन देशों से उतनी मिकदार में तेल और गैस नहीं आ रहा है भारत को जितना आना चाहिए था। अब मजबूरी में भारत ने रूस से तेल लेना शुरू किया। अमेरिका ने 30 दिनों के लिए भारत को राय दी थी कि भारत 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सकता है, उसके बाद नहीं। अब अमेरिका ने रूस से तेल लेने की आज़ादी को दोबारा ख़त्म कर दिया है, छूट को कैंसिल कर दिया है। भारत को नई परेशानी का, नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का भी 2 दिन पहले बयान सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि आखिर भारत अमेरिकी दबाव में इतना क्यों है, भारत हमसे क्यों तेल नहीं लेना चाहता। और उसकी वजह यह है कि जब अमेरिका की तरफ से परमिशन मिलने के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया, तो रूस ने भी पाकिस्तान के मुकाबले में, दूसरे देशों के मुकाबले में भारत को महंगा तेल देना शुरू कर रखा है। भारत में खुद तेल की कीमत बढ़ चुकी है
पेट्रोल और डीजल पर तकरीबन 7 रुपये से ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है और जब पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता है तो तमाम चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, महंगाई आसमान छूने लगती है, तमाम लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ता है और अब भारत को असल क्राइसिस का, मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का ऐलान नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले वाली पोजीशन में नहीं गया है, इसलिए पहले की तरह वहाँ से तेल नहीं आ रहा है। रूस से भी भारत को अमेरिका तेल खरीदने की इजाज़त नहीं दे रहा है और अब अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है। $500 बिलियन का सामान खरीदो, अगले 5 सालों में तुम हमें टैरिफ दो। और अमेरिका भारत को जो टैरिफ देता था अब वो टैरिफ नहीं देना होगा, बल्कि अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। भारत को नई मुश्किल का, नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और भारत अमेरिका को इसका क्या जवाब देगा, भारत की सरकार अमेरिका से किस तरह डील करेगी, कोई वाज़ेह हिकमत अमली और फॉरेन पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा अमेरिका में अब लगातार भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। भारतीय शहरियों को हक़ारत की निगाहों से देखा जा रहा है। जिस तरह अमेरिका में कुछ सालों पहले तक सीरिया और इराक के रिफ्यूजी का मजाक उड़ाया जाता था, उनको गिरी हुई नज़रों से देखा जाता था, अब वही सूरत हाल भारतीय शहरियों की अमेरिका में हो चुकी है। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। टेक्सास की वीडियो है जिसमें एक अमेरिकी शहरी भारत का झंडा फाड़ रहा है, भारत की तौहीन कर रहा है और एक देश का जो असल सम्मान होता है, उसका जो गुरूर होता है, उसकी शान होती है, उसका फ्लैग और झंडा होता है और भारत का झंडा, तिरंगा टेक्सास में फाड़ा जा रहा है और इसको फाड़ने वाला एक अमेरिकी शहरी किलीन वाकर है। वो भारत के ख़िलाफ़ तबसरा कर रहा है, झंडा फाड़ रहा है। भारत में लोगों ने इस पर रद्द अमल का इजहार किया, रिएक्शन दिया। वहाँ के भी कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऑफिशियली भारत सरकार ने अमेरिका में होने वाली इस तौहीन पर कोई रद्द अमल नहीं दिया है, कोई रिएक्शन नहीं दिया है। एक हफ़्ता पहले एक और वीडियो वायरल हुई अमेरिका से, जहाँ एक अमेरिकी शहरी एक भारतीय कपल से सवाल करता है, पूछता है तुम इंडियन हो? वह कहता है यस मैं इंडियन हूँ। उसके बाद कहा जाता है तुम अमेरिका में क्यों हो, तुम अमेरिका छोड़ क्यों नहीं दे, तुम अपने भारत क्यों नहीं जाते, इस तरह मजाक बनाया जाता है। आप सुनिए। Are you from India? Yeah. Yeah, you like America? Yeah. Which better, America or India? Both of them has both. Well, India has family. India is so incredible. Why don't you just stay in India? Why do you have to come to America? To explore world. No, we don't want you here. You gotta go home. Okay. Get the f*** out of my country. Fucking niggers. Sare randu maya. अमेरिका में मुख्तलिफ शोबों में, बिज़नेस में, जॉब में, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, बहुत सारे कामों में इंडियन शहरी रहते हैं, बरसों से वहाँ मौजूद है। कुछ को वहाँ की शहरियत मिली हुई है, कुछ को शहरियत नहीं मिली है और अब अमेरिका में डायरेक्ट भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। इससे पहले ख़ुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे ट्वीट को रीट्वीट किया था जिसमें भारत को जहन्नम करार दिया गया था, भारतीयों का मजाक उड़ाया गया था और कहा गया था कि भारतीय शहरी, चीनी शहरी अमेरिका में आ रहे हैं, अमेरिका पर कब्जा कर रहे हैं। अमेरिका में आकर इन लोगों ने अपना कल्चर यहाँ थोपना शुरू कर दिया है। इतने सख्त अल्फाज का भारतीयों के लिए इस्तेमाल किया गया था और अमेरिकी सदर ने उस ट्वीट को, उस आर्टिकल को रीपोस्ट किया था, रीट्वीट किया था, जिस पर अपोजिशन ने शदीद एतराज़ किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया गया। गोदी मीडिया ने इस खबर पर भी पर्दा डाल दिया था। इंडिया और पाकिस्तान की जंग में अमेरिका ने लगातार भारत का मजाक उड़ाया था, भारत की तौहीन की थी और अभी तक देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मरतबा भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं दिया है।